हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग देख रहे थे घन घनाभ के बारे में। सामान्य जानकारी हम लोग देखे थे कि घन क्या होता था। घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती थी, बराबर। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। और घनाभ में लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ये मान लीजिए ऊंचाई हो गई, ये तीनों बराबर नहीं होती। दो हो सकती है बराबर, लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकती। ठीक, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। तो जब दिया रहेगा पूछेगा, कितने तरह से प्रश्न आ सकते हैं, 1 2 3 4 तरह से, 4 तरह से प्रश्न आ सकते हैं ना। दिया है पूछेगा, क्या दिया है, मान लीजिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। तीन में से सॉरी 1 2 3 4, 4 में से 3 चीजें दी रहेगी। कितनी चीजें दिया रहेगा, 3 चीज और एक चीज पूछेगा। 3 चीजें दी रहेंगी और एक चीज पूछेगा। तो 3 चीजों में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है तो आयतन पूछेगा। या लंबाई के लिए यह लिख के सुनना दे दें, समझ जाएंगे ना। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आयतन के लिए आ लिख के सुनना दे दें, तो क्या पूछेगा, ऊंचाई पूछेगा। या एक बार आयतन पूछ दिया, ऊंचाई पूछ दिया, कभी लंबाई भी पूछ सकता है, कभी चौड़ाई भी पूछ सकता है। जब लंबाई पूछेगा तो लंबाई के छोड़ के क्या सब कुछ दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। अगर चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई के छोड़ के सब दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, लंबाई दी रहेगी और इसी यही 4 तरह से प्रश्न आएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। एक सवाल रहेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा, आयतन पूछेगा। एकदम सीधा सीधा सवाल। कैसा सवाल, एकदम सीधा। एक घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है, आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सीधा सीधा सवाल। तो पहले हम लोग एक सवाल किए करें। देखिए जैसे इसमें क्या है, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई लिख दें। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्न को देखें। तो पहले टाइप का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्या दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, आयतन निकालना है। सीधा सीधा प्रश्न। ठीक है, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेमी, लंबाई कितना दिया है, 20 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी। ऊंचाई कितना, 3 सेमी। लंबाई 20, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3 सेमी। उसका हमको आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। एकदम सीधा सीधा सवाल है ना। लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, हमसे आयतन पूछ रहा है। तो कैसे हल करेंगे, आयतन का पहले सूत्र लिखेंगे। आयतन बराबर, ये घन है कि घनाभ, घनाभ है। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ठीक है, ये घन आप बना दिए। इसको बना देंगे तब भी सही है, नहीं बनाएंगे तब भी सही है। लंबाई कितना दिया है 20 सेमी, चौड़ाई कितना दिया है 6 सेमी, ऊंचाई कितना दिया है 3 सेमी। लंबाई 20, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3 सेमी। सूत्र में 1 2 3 4 चीजें हैं, 3 चीजें दी गई हैं कि नहीं। लंबाई की जगह लंबाई रख दें 20, चौड़ाई की जगह कितना रखें, कितना रखें 6, ऊंचाई की जगह कितना रखें 3, 6 18 दूनी 36 यानी 360। अब बात आती है मात्रक की, नहीं यही तो बात बा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों का मात्रक चाहे सेमी होगा चाहे मीटर होगा, जो भी होगा, होता है ना। और एक हमने क्षेत्रफल का मात्रक बताया है, क्या वर्ग मीटर या वर्ग सेमी। अगर सेमी में दिया रहेगा तो सेमी, मीटर में दिया रहेगा तो वर्ग मीटर। अब आयतन का मात्रक, क्षेत्रफल में कितनी भुजा थी 2 भुजा, तो 2 बार गुणा होता था, सेमी गुणे सेमी, ठीक है, मीटर गुणे मीटर, 2 बार गुणा होता था ना। तो 2 बार को कहते हैं वर्ग, 2 बार को कहते हैं वर्ग, और 3 बार को क्या कहते हैं, 2 बार को तो कहते हैं वर्ग, और 3 बार गुणा को कहते हैं घन। यहाँ 2 बार गुणा है ना, 2 बार गुणा तो इसको कहते हैं वर्ग, और किसी संख्या का 3 बार गुणा होता है तो उसे क्या कहते हैं घन। जैसे मैं कहूं 3 का घन, 3 का घन कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से जब आयतन का मात्रक होगा क्या होगा घन। जैसे यहाँ वर्ग मीटर है तो यहाँ क्या होगा घन मीटर, अगर सेमी में है तो क्या होगा घन सेमी, घन सेमी। बात समझ में आ रही है। आयतन का मात्रक घन मीटर या घन सेमी, वर्ग का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेमी, जैसी भुजा दिया गया है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक चाहे मीटर रहे मीटर, सेमी रहे सेमी। अब आयतन का मात्रक क्या होगा समझ में आ गया, घन मीटर या घन सेमी। भुजा जिसमें दी गई, अगर भुजा दी गई है सेमी में तो मात्रक क्या हो जाएगा घन सेमी, अब भुजा मीटर में दिया गया है तो घन मीटर। तो अब यहाँ पर मात्रक हम क्या लिखेंगे, यहाँ मात्रक क्या किस में है सेमी में, ये भी सेमी ये भी सेमी, तो क्या लिखेंगे घन सेमी। कोई डाउट नहीं। तो ये सबसे आसान सवाल था जिसमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई, तीनों का गुणा कर दीजिए आयतन निकल जाएगा। यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दी गई है 20 सेमी, चौड़ाई दी गई है 6 सेमी, ऊंचाई दी गई है 3 सेमी। तो 20 गुणे 6 गुणे 3, 20 छक्का 120 या 360 घन। ये मात्रक याद रहेगा ना घन सेमी। तो ये हम लोगों का पहला टाइप हो गया, हो गया। अब हम लोग कौन सा सवाल लगाएंगे, ऐसा सवाल लगाएंगे जिसमें आयतन दिया रहेगा और इन तीनों में से एक चीज नहीं दिया रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तो हमने एक सवाल देखा कि एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी है, पेंसिल बॉक्स का आयतन बताइए। अब हम लोग वो सवाल लगा, पहला टाइप तो हो गया, लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था, ऊंचाई दिया था।
अब हम लोग एक दूसरा चीज निकालेंगे, चाहे लंबाई निकाले, चौड़ाई निकाले या ऊंचाई निकाले। क्या निकाले बताइए? ऊंचाई। चलिए ऊंचाई निकालते हैं। तो मान लीजिए ऊंचाई 3 सेमी है की जगह ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी, आयतन कितना दे दिए? आयतन 360 घन सेमी है। तो पेंसिल बॉक्स की क्या ज्ञात कर रहा हूं? ऊंचाई बताओ, क्योंकि हमको सवाल बनाना है। तो वही सवाल है, उसी सवाल को हम बदल दिए। अब क्या दे दिए? आयतन दे दिए ना, आयतन दे दिए, चौड़ाई दे दिए, लंबाई दे दिए। पूछ क्या रहे हैं? ऊंचाई। सूत्र वही रहेगा, सवाल भी वही रहेगा, बस आयतन हमको दिया है। आयतन कितना दिया है? आयतन 360। लंबाई कितना दिया है? 20। चौड़ाई कितना दिया है? ऊंचाई क्या करना है? इसको क्या मान ले? x। तो x बराबर निकालने के लिए पक्षांतर किया जाए। तो x बराबर 360, ये बताए हैं पक्षांतर ना। ये 20 और 6 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको काटें, सरल करें। 20 से कटेगा, पहले तो 6 से कट जाएगा, 6 चाह के 36। अब 20 से भाग चला जाएगा, 20 तिया 60। x का मान कितना आ गया? 3। x क्या है? x क्या माने हैं? ऊंचाई। ऊंचाई माने है ना। तो ऊंचाई क्या हो गया? 3। यहाँ सेमी है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब क्या होता है? सेमी मीटर। ऊंचाई तो, ऊंचाई में वर्ग तो लगता नहीं, ऊंचाई में घन तो लगता नहीं। वर्ग कहाँ लगता है? लंबाई और चौड़ाई में, यानी क्षेत्रफल में। आयतन में क्या लगता है? घन। तो ये प्रश्न जो था उसमें लंबाई दिया है 20 सेमी, चौड़ाई दिया है 6 सेमी, आयतन दिया है 360 घन सेमी। हमें पेंसिल बॉक्स की ऊंचाई पूछ रहा है। तो आयतन बराबर 360 लिख दिए, लंबाई 20 सेमी लिख दिए, चौड़ाई 6 सेमी लिख दिए। ऊंचाई नहीं पता है, क्या मान लिए? x मान लिए। तो x का मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे ना। 20 और 6 को नीचे कर दिए, काट दिए, 6 से भाग दिए, 6 चाह के 36, 60 आया। 20 से काट दिए, 20 तिया 60, यानी x का मान 3 सेमी। x क्या है? हमारी ऊंचाई। ऊंचाई 3 सेमी आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से जब ऊंचाई की जगह हम दूसरा चीज भी निकलवा सकते हैं कि नहीं? निकलवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऊंचाई की जगह हम लंबाई निकलवाते, लंबाई ज्ञात कराते, तो हम क्या देते? आयतन देते। आयतन देते ना, 360 घन सेमी। लंबाई निकलवाना है, चौड़ाई कितना देते? कितना देते? 6 सेमी। ऊंचाई कितना देते? 3 सेमी। यानी प्रश्न कैसे बनता? प्रश्न कैसे बनता? ये दूसरा प्रश्न है ना, ये तीसरा प्रश्न बनता। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेमी, लंबाई ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी चौड़ाई 6 सेमी, आयतन 360 घन सेमी और ऊंचाई 3 सेमी है। बन जाता ना। फिर वही सवाल, आयतन बराबर क्या करते? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन कितना रखते? 360। लंबाई निकालना है, लंबाई की जगह क्या रखते? क्या रखते? x। चौड़ाई की जगह कितना रखते? बताइए। ऊंचाई की जगह 3। फिर पक्षांतर x बराबर
360 बटे में क्या लिखते, 6 गुणे 3, 6 6 के 36, 60 हो गया और 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 20, तो यक्स बराबर कितना आ गया 20। समझ में आ रहा है जो काट रहे हैं ना। तो x क्या है, लंबाई, लंबाई कितना हो गया 20 सेमी। तो ये मुझे बताइए, हो गया ना। तो अगर हमको सीधा सीधा सवाल रहे, एक घनाभ की लंबाई दिए रहे, चौड़ाई दी रहे, ऊंचाई दिया रहे, तो उसका आयतन निकाल लेंगे। क्या करना है, केवल गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, कर लेंगे। जैसे अगर हम कहें एक घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 5 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 दूनी 6 पंजे 30 हो जाएगा ना। ठीक, तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे, चाहे आयतन पूछे, चाहे लंबाई पूछे, चाहे चौड़ाई पूछे, चाहे ऊंचाई पूछे, कर लेंगे। चलिए प्रश्न पूछा जाए। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़े घनाभ का आयतन निकालना, पढ़े हैं। तो घनाभ का आयतन निकालना हम लोग पढ़े हैं। तो मुझे पहले ये बता दीजिए कि घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। घनाभ, वेरी गुड, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर मैं लंबाई दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, तो आयतन निकाल लेंगे। कैसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। वेरी गुड। तो एक प्रश्न पूछा जाए। चलिए, एक घनाभ की लंबाई 3 सेमी, ध्यान से सुनिए, लंबाई, एक घनाभ की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 4 सेमी, यानी लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। तो उसका आयतन बताइए मुझे। 3, 2, 4, 3, 2, 4, क्या करना है, कितना हुआ, कितना हुआ 24 हुआ ना। वेरी गुड, गुणा करना है केवल ना। 3 गुणे 2 गुणे 4, यानी 3 गुणे 2 कितना हुआ 6 गुणे 4 यानी 24। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब उत्तर आ गया तो उत्तर में हम मात्रक लिखते हैं ना। जैसे वर्ग का मात्रक वर्ग मीटर लिखते थे, लंबाई को सेमी में लिखते थे, वर्ग का क्षेत्रफल लिखते थे वर्ग सेमी में। तो उसी घन का आयतन, घनाभ का आयतन बताइए। जबकि भुजा दी गई हो, घनाभ की तीनों भुजाएं अगर सेमी में दी गई हो, तो उसका मात्रक क्या होगा, सेमी में सब रहे, तो घनाभ का आयतन का मात्रक क्या लिखेंगे। जब 24 आ गया तो 24 में मात्रक क्या लिखेंगे, घन, अगर सेमी क्या लिखेंगे 24 घन सेमी। वेरी गुड। तो ये समझ गए ना कि अगर घनाभ का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आयतन निकाल लेंगे। या आयतन दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, निकाल लेंगे। मात्रक बता देंगे, ठीक, सूत्र बता देंगे, हो गया। चलिए